यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जानिए 59 साल के विवाद की पूरी कहानी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित था। 9 महीने बाद शुक्रवार को आए फैसले में भी यह मामला लटका रह गया। अब 3 सदस्यीय नई पीठ AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई करके फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को 4-3 के बहुमत से दिए फैसले में किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान माने जाने के आधार और मानक तय कर दिए हैं। लेकिन कोर्ट ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर कोई व्यवस्था नहीं दी। कहा कि AMU का मामला नियमित पीठ के सामने जाएगा, जो इस फैसले में दी गई व्यवस्था के आधार पर तय करेगी कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान है कि नहीं। हालांकि शीर्ष अदालत ने बहुमत से दिए फैसले में AMU को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं मानने वाले 1977 के अजीज बादशाह मामले में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया है। AMU के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उसके अल्पसंख्यक दर्जे में रही फैसला सबसे बड़ी बाधा थी। अब AMU को नियमित पीठ के समक्ष साबित करना होगा कि संविधान पीठ द्वारा तय किए गए मानकों के मुताबिक वह अल्पसंख्यक संस्थान है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अजीज बादशाह मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि AMU को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के जरिए हुई थी। इतने वर्षों से यही फैसला AMU के अल्पसंख्यक दर्जे की राह का रोड़ा बना हुआ था। इसी के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए किए गए कानून संशोधन को रद्द कर दिया था। संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले पर सुनवाई के लिए नियमित पीठ का गठन करेंगे। नई पीठ न्यायाधीशों की हो सकती है, वह पीठ तय करेगी कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान है कि नहीं। इसके साथ ही नियमित पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के मलय शुक्ला मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर भी सुनवाई करेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुमत की ओर से दिए फैसले में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 31 भेदभाव के खिलाफ प्राविधान और विशेष अधिकार देने वाले प्राविधान दोनों तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। कोई कानून या कार्यवाही जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान स्थापित करने या उनका प्रशासन करने के साथ भेदभाव करता है, वह अनुच्छेद 30(1) के खिलाफ है। इसके अलावा अगर किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को प्रशासन में ज्यादा स्वायत्तता की गारंटी दी गई है, तो यह प्राविधान में विशेष कर अधिकार के तौर पर पढ़ा जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अवश्य ही यह साबित करना होगा कि उन्होंने अनुच्छेद 30(1) के उद्देश्य से समुदाय के लिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापित किया है। फैसले में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत मिला अधिकार संविधान लागू होने के पहले स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा।